नमस्कार मेरे सारे प्यारे यूट्यूबर्स, छोटे छोटे बच्चों जो 7th ग्रेड में पढ़ते हैं। आज डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3 की तीसरी क्लास है ग्रेड 7 की। और मेरी क्लास में बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद भी हैं। इन्होंने लास्ट क्लास में मेरे साथ मीन और मोड के बारे में सीखा था। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आ गया, मैं उत्थे दिल छोड़ा गया। तो अब हम उस क्लास से आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में कि मीडियन क्या होता है और किस तरीके से हम चीज़ों को निकालते हैं। ट्राई दिस के क्वेश्चन हमने किए। आज जो नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मीडियन। शुरुआत करते हैं। वी हैव सीन दैट, मैं चाहूँगा कि किसी एक के पीछे छोटे छोटे बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर दें। जब बोलना होगा फिर आप बोलेंगे, ठीक है? चलो, मीडियन। वी हैव सीन दैट इन सम सिचुएशंस अरिथमेटिक मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल का मतलब होता है बेटा सेंटर में। मेरे राइट में एक चीज़ है, मेरे लेफ्ट में एक चीज़ है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीच के आसपास, सेंटर के आसपास घूम रहा है। ज़्यादातर केसेस में, कुछ सिचुएशंस में हमने देखा अरिथमेटिक मीन एक अप्रोप्रिएट मेजर होता है। वेयर एज सम अदर सिचुएशंस, कभी कभी हमने देखा, यहाँ पढ़ रहा हूँ ध्यान देना, सम अदर सिचुएशंस मोड इज द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ central tendency. Let us now look at another example. Consider the group of 17 students with the following height in centimeter. हमारी क्लास में एक ग्रुप है, ये रहा, और ये इन्होंने हाइट दी है, ये इन्होंने हाइट बांट दी है इसमें अलग अलग। कितने स्टूडेंट्स हैं? 17 है। The game's teacher wants to divide the class into two groups. एक गेम खिलाया जा रहा है। गेम्स टीचर गेम खिलाना चाहती है, वो क्लास को दो भागों में बांटना चाहती है, सो दैट ईच ग्रुप हैज़ इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वन ग्रुप हैज़ स्टूडेंट्स विद हाइट लेसर देन ए पर्टिकुलर हाइट एंड द अदर ग्रुप हैज़ स्टूडेंट्स विद हाइट्स ग्रेटर देन ए पर्टिकुलर हाइट। हाउ वुड शी डू दैट? और ये बुक जो है हमारी, ये सेक्सिस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें टीचर हो चाहे प्रोफेसर हो, सब लड़कियां ही होती हैं इसमें, मैंने देखा। तो इसमें भी जो गेम टीचर है वो लड़की ही है, मान लेते हैं हम हमारे लोग। मतलब सब कोचेस सब लड़के होते हैं। हाँ, कोचेस भी लड़कियां ही होती हैं। तो खाली मैंने चकदे में शाहरुख खान को देखा था, और तो मैंने कभी कोई जो है मेल कोच देखा ही नहीं है। एक मैं ब्रिजभूषण का मेरे नाम स्कूल में मेरे हाँ, स्कूल में जब आउटडोर मतलब पीए इंडोर्स गेम्स मतलब सब कोचेस हैं मतलब जो, और तो फिर बस कनाडा सर एक सर हैं, वरना रेस्ट मतलब मैम्स होती है। ओके। तो ये जो हमारी मैम है ये बहुत बुद्धिमान है। तो ये क्या करेंगी, क्लास को दो भागों में बांटेंगी, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे चलो। तो आधे आधे बटेंगे कैसे? तो लेट अस सी द वेरियस ऑप्शन सी हैज़। पहला ऑप्शन तो वो जो बुद्धिमान प्राणी था जो नदी में बीवी बच्चों को लेके कूद पड़ा था, उस तरीके से उसने क्या किया सभी को जोड़ा, डिवाइड किया और बोला भैया हाइट तो आ गई, एवरेज हाइट आ गई 113.5। तो इस हाइट का क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एवरेज होगा ना, तो फिर जो इस एवरेज से कम होंगे तो फिर वो ठीक तो है, फिर वो आ जाते हैं, उस पर भी आएंगे। सो इफ द टीचर डिवाइड्स द स्टूडेंट्स इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस मीन हाइट such that one group has students of height less than the mean height and the other group has the students with height more than the mean height, जैसा कि तुमने बोला, then the groups would be of unequal size. कैसे? 113.5। हाँ, मैं आपको यहाँ इसको कॉपी करके मैं दिखा भी देता हूँ और फिर हम उस पर काम करेंगे अलग से। तो 113.5 ये वाली मेहनत मैं आपसे नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि ये हमारा एवरेज आया है। तो बेटा अगर 113.5 से मैं नीचे वाले नंबर देखूं तो 1 2 फिर 3, 3 के बाद बेटा 4, 4 के बाद 5, 6, 6 6 और एक 7। तो एक टीम में सिर्फ 7 बच्चे होंगे, दूसरी टीम में कितने बच्चे होंगे? 10 बच्चे। तो टीम बराबर बराबर बटी क्या? बोलो। नो सर। टीम तो बराबर नहीं बटी।
तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग मीडियन खोजते हैं। अगर मैं मोड की भी बात करूं, अगर इसमें मोड निकालना हो तो बोले मैंने मोड निकालना है, तो मैं देख रहा हूं कि सबसे ज़्यादा बार तो 115 आया, 1 2 3 और 4 बार। मोड इसका क्या है बेटा, 5 बार। टैली मार्क्स में अगर दिखाऊं तो 115 इसका मोड हो गया। अगर मैं 115 के हिसाब से भी चलूं कि भैया 115 के नीचे वाले अलग कर दें और 115 के ऊपर वाले अलग कर दें, तो 115 के नीचे वाले एक, हाँ गिन लेते हैं, तो 7 तो थे ही 113 वाले, 7 तो थे ही 113 वाले, उसमें 115 के और 5 जोड़ दो, तो 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो यानी इस बार हमारी एक टीम में 12 लोग हैं, दूसरी टीम में 5 लोग हैं। तो ना तो बेटा मीन काम आ रहा है, ना मोड काम आ रहा है। यहाँ पे एक तीसरी सेंट्रल टेंडेंसी काम आती है जिसका नाम है मीडियन। जिसका नाम क्या है, मीडियन। और मीडियन को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो डेटा होता है वो हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। किस ऑर्डर में लगाते हैं? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर मुझे समझ नहीं आया। ओके, फिर से समझाता हूँ मैं आपको। आपकी स्कूल में जो आपकी गेम्स टीचर है, आपके स्कूल में जो आपकी गेम्स टीचर है, उसको एक टास्क मिला कि उसको एक टीम बनानी है 2 बराबर भागों में बांट के। उसके बाद 17 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 17 स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है ऑलरेडी, उन स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है। अब उसको इन 17 लोगों को 2 भागों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है कि दोनों टीमों में, एक टीम में मान लो 8 बच्चे हों, दूसरी टीम में भी 8 बच्चे हों, और एक बच्चे को हम रेफरी बना दें। एक बच्चे को हम क्या बना देंगे? रेफरी बना देंगे। रेफरी। तो 17 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इन 8 बच्चों को किस आधार पे रखें? हाँ बोले, ए तू मेरी फेवरेट है, तू इधर आ जा, ए तू बिहार की, तू उधर जा, ए तू हरियाणा वाली इधर आ जा, दिल्ली वाली इधर आ जा, उत्थे आ जा। ऐसे करेगी तो काम बनेगा क्या? नो सर। टीम तो एक फेयर सिस्टम से बनती है ना, कि भैया हमने सभी देश के लोगों को लेना है, सभी राज्य के लोगों को लेना है, कोई मेरा अपना नहीं है। तो उसमें एक फेयर सिस्टम देखा जाएगा। तो एक कैटेगरी हमने डाल दी कि भैया हाइट के हिसाब से बांट दो आप, कि इससे छोटे वाले लोग अलग हो जाएंगे, उनको हम अलग खिलाएंगे, इससे बड़े वाले लोग हम अलग खिलाएंगे। तो उसमें बीच का पैमाना कैसे तय करेंगे? तो मीन हमने निकाला, पहले सभी को ऐड किया, डिवाइड बाई 17 किया, बेटा आ गया 113.5। तो मीन के आधार पे हमने बोला कि जिसकी हाइट 113 से कम है वो एक तरफ हो जाओ। तो उनको हमने निकाला, तो उनकी वैल्यू आई 7, तो बाकी बच्चे बच गए 10। तो ये तो बराबर बटा नहीं, तो मीन तो काम आया नहीं। जब हमने मोड देखा तो मोड आया बेटा 115, कितनी बार आया था? 5 बार आया था। 5 बार। तो अगर हम बोल दें कि भैया 115 और उसके नीचे वालों को एक तरफ ले लें, तो 7 + 5 जो मोड आए, तो 12 बच्चे इधर हो गए, इधर 5 बच्चे हो गए, तो भी बराबर बटाई नहीं हुई। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे दोनों सेंट्रल टेंडेंसी फेल हो गई, मीन भी फेल हो गया, मोड भी फेल हो गया। याद रखो, जहाँ पे मोड काम आता है वहाँ मीन काम नहीं आता। जब हम कपड़े बेच रहे थे या हम फ्रूट्स बेच रहे थे, तो वहाँ पे क्या काम आता है? मोड काम आता है, कि कौन सबसे ज़्यादा बार आता है। याद है कि नहीं? मैंने बताया था भैया XXL की टी शर्ट एक भी नहीं बिकी, तो ऑर्डर में वो तो दोबारा नहीं डालेगा ना उसको। ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है उसी को डालेगा। तो वहाँ पे मीन काम आएगा क्या? मीन काम नहीं आएगा, वहाँ पे मोड काम आएगा। कहीं पे हमें एवरेज निकालना है कि अमूमन कितने घंटे पढ़ता है, कितने मार्क्स आए, परसेंटेज निकालना है, तो वहाँ पे मीन काम आता है। लेकिन ये दोनों कहाँ फेल हो जाते हैं? जहाँ पे हमें टीम बनानी है, ग्रुप्स बनाने हैं बराबर बराबर। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम टीम बनाते हैं, एक मिडिल आदमी को निकाल देते हैं, और मिडिल के लेफ्ट वाले एक तरफ, राइट वाले एक तरफ, हमारी टीम बढ़ जाती है। अब मिडिल कैसे निकालें?
तो मिडिल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जो डेटा होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। किसमें लिखोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या है बेटा? 102। 101। 101 भी है, ओके 101। तो मैंने लिखा बेटा 101। इसके बाद बेटा अगली वैल्यू है 102। अब देखो ढूंढते कैसे हैं, यहां से देखना शुरू करो। 106, इससे छोटा 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 कोई नहीं है, तो 106। तो जो होता जाए उसको ऐसे मारते जाओ या गोला मारते जाओ, ठीक है। फिर 110, इससे छोटा 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 110, 109 भी है। 109। तो बेटा तो 109 लिखते ही मुझे दो 110 भी दिख गए, तो मैंने 110 भी लिख दिए 2 बार। समझ में आया कि नहीं? और इनको भी हटा दिया। फिर आ गया बेटा 123, फिर 17, फिर 12, 12 के बाद 15। तो बेटा फिर मैंने लिख दिया 112, और 15 मैंने कितनी बार लिखा? 5 बार। 5 बार। 1 2 3 4 5। सर आपने 109 को कट नहीं किया। लो बेटा कर देते हैं। 1 2 3 4 5। समझ में आया? फिर आ गया बेटा 117, फिर 120, 23। वेरी गुड। फिर सबसे लंबी लड़की क्लास की 123। 125 भी तो है। अरे अरे वर्तिका तो भूल ही गया मैं। वर्तिका 125 सेंटीमीटर की है, सबसे लंबी 125। बहुत लंबी हो बेटा, शाबाश। अब बेटा हमें पता है कि जो बीच की वैल्यू होती है वही क्या होती है? मिडिल वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो मेरा हो गया मीडियन। क्या हो गया मीडियन? 115। इसके लेफ्ट वाले एक तरफ, इसके राइट वाले एक तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? कोई गुस्सा तो नहीं हो गया कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, मजा नहीं आया? सर वो बेचारा 115 वाला बच्चा तो बाहर ही निकल गया। हाँ, वैसे 5 बच्चे थे, 5 में से एक ही बाहर निकला जिसकी किस्मत खराब थी। ठीक है, चलो बेटा अब यहाँ पे पढ़ते हैं ध्यान से। लेट अस देयरफॉर थिंक ऑफ एन अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फॉर डूइंग दिस वी अगेन लुक at the given heights of the students and arrange them in the ascending order. We have the following observation. ये रहा, the middle value in this data is 115 because this value divides the student into 2 equal groups of 8 students each. This value is called median. ऐसे लिखा है इन्होंने। Median refers to the value which lies in the middle of the data when arranged in an increasing or decreasing order, with half of the observations above it and half below it. The game's teachers decides to keep the middle student as a referee in the game. देखो ये मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने इसे सोचा था, और वो गेम्स टीचर भी मेरे दिमाग से ही सोच रही है, मतलब सॉरी मैंने उस गेम टीचर के दिमाग से ही सोचा कि रेफरी बनाना है उसको। अब वो गेम कौन सा था? अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि रेफरी और अंपायर में क्या अंतर होता है। एक एक से पूछूंगा। सबसे पहले सवाल है, और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मुझे इस क्लास में लगती है वर्तिका। वर्तिका बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रेफरी एंड एन अंपायर? अगर मैं किसी को इंटेलिजेंट बोलता हूँ तो बाकी बुद्धू हैं ऐसा नहीं सोच लेना, ठीक है? सभी इंटेलिजेंट हैं, ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। जब मुझे वर्तिका का मोराल हाई रखना है तो मैं वर्तिका की तारीफ ही करूँगा, जब शहजार का मोराल हाई रखना है तो शहजार की तारीफ़ ही करूँगा, जब अनन्या का मोरल हाई करना है तो कियान की तारीफ़ ही करूँगा, नहीं अनन्या की ही करूँगा, ठीक है? और जब कियान का मोरल हाई करना है तो राघवी की तारीफ़ ही करूँगा। चलो बताओ वर्तिका बेटा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रेफरी एंड एन एम्पायर? और मैं एक बात और बताता हूँ कि वर्तिका के जो पिताजी हैं, ही इज़ ए वेरी गुड ऑलराउंडर। वो बहुत सारे गेम खेलते हैं और सारे गेम अच्छा खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे वॉलीबॉल हो। और उनकी जो गेम को कैचिंग की जो पावर है ना, बहुत फास्ट पकड़ते हैं वो कोई भी गेम। मैं उनके साथ 1 साल रहा कॉन्गो में, और वहाँ पे मैंने देखा था, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं वो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन की जो डॉटर है
क्या उसको रेफरी और अंपायर के बीच का अंतर पता है? या कोई ऐसा गेम जिसमें आपने रेफरी के बारे में सुना हो और अंपायर के बारे में सुना हो? एग्जाम्पल। सर सर जैसे जो अंपायर है वो आई थिंक जैसे ओनली मतलब बेटा आप शब्द तो बहुत सारे बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। सर एक मिनट सर, कोई जो अंपायर होता है वो ओनली जो इशारे से बताता है, जैसे 4 है तो ऐसे हैंड करके बताएगा 4, 6 है तो ऐसे ऊपर करके बताएगा 6। ठीक है, और रेफरी रेफरी मुंह से बोलता है, वो इशारा नहीं करता? नहीं सर, इशारा भी करता है। अच्छा, तो अंपायर नहीं बोलता? अंपायर भी तो बोल सकता है, वो ऐसे बोल सकता है नॉट आउट 4 नहीं? लेकिन सर वो हाथ से करते हैं ना, जैसे नॉट आउट तो ऐसे करते हैं। अच्छा, आप कह रहे और हो, आप तो खाली क्रिकेट के गेम की बात कर रहे हो। चलो शहजार, आपको मौका मिलता है। शहजार आप बताओ, आपको क्या लगता है रेफरी और अंपायर में क्या अंतर होता है? सर referee doesn't decide the main decision. The main decision goes to the umpire. So the umpire actually makes the decision. The referee just watches and tells his opinion. That's what I feel is. कोई गेम जिसमें आपने रेफरी देखा हो और कोई गेम जिसमें आपने अंपायर देखा हो? सर अंपायर तो मैंने सबको पता है, referee- क्रिकेट में होता है। रेफरी सर कहाँ देखा रेफरी है? तो मैंने बैडमिंटन में देखा था। रेफरी बैडमिंटन में देखा, ओके। चलो अनन्या, आपको क्या लगता है बेटा, रेफरी अंपायर में क्या अंतर होता है? अंपायर डिसीजन देता है, रेफरी रेफरी क्या करता है? सर रेफरी के पास विसल भी होती है वो। अंपायर के पास नहीं होती। चलो ठीक अंपायर है, के पास तो नहीं देखी सर। देखो बेटा, Sir, the umpire he makes the decision and makes the rules, and the referee नहीं 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 बेटा, अभी आप हम लोग दूसरी he दिशा में घूम watches जा the रहे game हैं। मैं एक closely. छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है? जैसे मान लो एक क्रिकेट का मैदान है, ये हमारी मान लो स्टंप है, यहाँ से बॉलर ने बॉलिंग फेंकी, इसके हाथ में लगी, पीछे कैच हो गया, इसने अपील करी आउट, अंपायर ने उंगली उठा दी, डिसीजन दे दिया आउट, डिसीजन दे दिया तुरंत, ठीक है? फिर एक लॉन टेनिस का मैच है, यहाँ पे मान लो नेट है तुम्हारा, तो फिर साइड में वहां पर एक यहाँ पे नेट है, यहाँ से बॉल कराई इसने, ये कोर्ट है हमारा, बॉल मान लो यहाँ पड़ी कि यहाँ पड़ी कि यहाँ पड़ी, यहाँ पे जो बंदा बैठा है ना इसको नहीं दिखाई देगी, इसके लिए यहाँ पे बॉल्समैन होते हैं, यहाँ पे आदमी होते हैं। हाँ, तो फिर जो बॉल लेते हैं तो जब बॉल नहीं, बॉल लेते ही नहीं है, वो बताते भी हैं, ऐसे इशारा भी करते हैं, वो उनके हाथ में एक झंडा होता है, वैसे इशारा भी कर देते हैं, उनके पास एक आदमी होता है। हाँ। तो वो वहाँ से ये डिसीजन अब डायरेक्ट नहीं देता है, इसके थ्रू रेफर करके देता है। फुटबॉल में भी क्या होता है, हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, मान लो यहाँ पे गोल पोस्ट है, यहाँ पे भी गोल पोस्ट है, यहाँ साइड में कुछ लोग होते हैं बेटा जो भागते रहते हैं, जैसे हाफ डी है ना, तो एक आदमी यहाँ से यहाँ भागता है, एक आदमी यहाँ से यहाँ भागता है, एक आदमी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे बॉल जारी होती है ये लोग भी भाग रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है? किसके हाथ में बॉल लगी, बाहर किसने मारी, वो डिसीजन देते हैं। ऐसे करेंगे तो मतलब इस तरफ वाला बंदा फेंकेगा, ऐसे करेंगे तो इस तरफ वाला बंदा फेंकेगा। तो वहाँ पे रेफरी आता है जो किसी और की मदद से रेफर करके डिसीजन देता है। जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, हॉकी हो गया। जहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते वहाँ पे क्या होते हैं, अंपायर्स होते हैं। बना दिया मैंने। समझ में आ गया? सर मेरे ख्याल से हॉकी में अंपायर होता है। Yes. हाँ बोलो बोलो। हॉकी में सर अंपायर ऐसा भी कुछ होता है कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल मैच, प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिस मैचेस, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस होता है अंपायर एंड का? नहीं नहीं नहीं, इसका अंपायर रेफरी से कोई लेना देना नहीं है। एक सेकंड में गूगल कर। प्रोफेशनल और प्रैक्टिस मैचेस तो अलग हो गए बेटा। प्रोफेशनल मैचेस तो इंटरनेशनल मैचेस हो गए, इंडियन मैचेस या वो अलग अलग मैचेस हो गए। गूगल बोलता है इन क्रिकेट एन एम्पायर इज अ पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस अबाउट इवेंट्स ऑफ द क्रिकेट फील्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ क्रिकेट, व्हिच रेफरीज एंड ऑफिशियल अपॉइंटेड। रेफरी बेटा रेफर करके, उसके नाम में लिखा हुआ है ना रेफरी, वो किसी से रेफर करवाता है। मैंने बताया था फुटबॉल अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइड में भी बंदे भाग रहे होते हैं जो ऐसे डिसीजन देते हैं कि बॉल किसकी तरफ आउट गई।
लाइंसमैन होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग लाइंसमैन। क्या बोलते हैं? लाइंसमैन। लाइंसमैन। तो वो हो गया रेफरी, और जो डायरेक्ट डिसीजन दे देता है खुद से डिसीजन लेके, वो होता है अंपायर। ठीक है, ओके सर। चलो अब इसने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, करके खा जाएंगे। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। कौन बताएगा? खुला क्वेश्चन है, ओपन है, सब लोग बताओ। फाइंड द मीडियम ऑफ द, चाहो तो निकाल लो, चाहो तो देख के बता दो। सर इसे तो साफ साफ आंसर लिखा है। सर मुझे ओके तो उससे आएगा थोड़ी बेटा, सबसे पहले क्या आएगा? 17, फिर 25 in the Yes, sir. 18, 25 फिर 24, फिर 25, 35, 36, 46। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7। मिडिल वैल्यू कौन सी है? चौथे नंबर की 25। समझ में आया कि नहीं आया? हमारी क्लास में राघवी भी आ गई क्या? सर मैं तो शुरू से ही आ रखी हूँ। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा था कौन सा वाला? सर, प्रोफेशनल एंड ये तो अभी पूछा है बेटा, क्लास तो 24 मिनट से चल रही है। सर मैं तब से ही आ रखी हूँ। अच्छा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे कैमरे में खाली शहजार और वर्तिका पे ही कैमरा फोकस किया हुआ है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 3.2। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर दे सेम। क्वेश्चन को किया जाए, और क्वेश्चन ओपन है, कोई भी निकाल सकता है। मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को लिख लो, वैल्यूज डाल लो, और उसके बाद निकालो। 15 स्टूडेंट्स हैं, मैं बता दूं 8वें नंबर का जो बच्चा होगा वो आपका मीडियन होगा, और जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगी वो आपका मोड होगा। तो मोड एंड मीडियन दोनों निकाल के मुझे बताओ क्या आएगा। मीडियन निकालने के पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज लिखनी है। सर बोलो बेटा। जो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, आपको चेंज कर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की टेक्निक बता देता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे सबसे पहले सारे नंबर लिखने के ढूंढना शुरू करो। 19 19 19 99 99 99 99 5 5 5 5 5 5 बस 5, सबसे छोटा मैंने 5 लिखा। 5 को मैंने गोला कर दिया। फिर मैंने देख ही लिया था 9 मिल ही गया था मुझे, 5 के बाद 9। अब फिर से शुरू करता हूँ। 19, जो भी छोटा मिल जाए उसी को बोलते रहना है। 15 15 15 15 10 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 टारा 10 10 10 10 10 टारा। इसके बाद मिल गया मुझको 12। अरे वाह, गाना हो गया। Then 15, then 16, then 19. अरे मुझे 15 और 16 तो दिख ही नहीं रहा है। 15, उसके बाद 16, 16 का डोला, 19 20 20। अरे 20 3 बार आ गया। लो, मोड तो यही निकल गया। 20 is good. 20 4 बार आ गया। माई डियर फ्रेंड, 20 हैज कमिंग 4 times. वाओ। देन वी हैव 23 24 25। 20, it's 20. तो मोड तो मेरे को मैं होते दिल छोड़ आया, जिधर पे मेरा 20 आ गया। और भाइयों बहनों, 8वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीडियन 20 है, मोड भी 20 है। आर दे सेम? या। सर ये कौन सा एक्सेंट था सर? ये पता नहीं बेटा, ये तो ये देसी देसी मुर्गा देसी मुर्गा का एक्सेंट था ये। अनन्या बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। अरे वाह, बोल रही है अनन्या, मैं सोचा गूंगी लड़की है। शाबाश, आगे बढ़े। यस सर। ओके यस सर। ओके, अब रुक जाओ। द रन स्कोर्ड इन द क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स। अब मैं ये सारे क्वेश्चन भी तुम लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को आता है।
खाली मैं ट्रू एंड फॉल्स की बात करता हूँ, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मोड मीडियन ये सब तुम लोग कर लोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा। मैं कर दूंगा क्लास में तो मुझे ही आएगा, तुमको नहीं आएगा, तुमको करना है तो होमवर्क हो गया, ठीक है। चलो बहुत दिन है तुम्हारे पास, कोई बोल दे सर टाइम नहीं है। ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, थर्सडे भी है, और फ्राइडे को रात को 8:30 बजे तक का टाइम है। तो 1 रन 3 4 4 दिन का टाइम है। चलो टेल वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। बेटा एक एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब अनन्या, दूसरे नंबर पे शहजार, तीसरे नंबर पे वर्तिका, चौथे पे राघवी। चलो पहला क्वेश्चन अनन्या बताओ, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। क्या ये बात सच है? जो डेटा हमें गिवन होता है उसी के अंदर ही मोड होता है? यस की नो, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। उसमें से नहीं होता है, उसके बाहर से होता है। बेटा अभी तो हमने ढूंढा था जो मोड था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या था? 20 नहीं था? जो डेटा गिवन है उसी में से तो होता है मोड। तो क्या होगा ये? ट्रू। ट्रू। शाबाश, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सेजार। सेजार बेटा बताओ, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। ट्रू। नो बेटा। अरे गाना बढ़िया हो जा रहा है यार, मीन तो एक ही तो। ओ ओ ओ ओ ऐसे 3 बार बोलो। अभी अभी हमने देखा था द मीन वाज 113.5 सेंटीमीटर बेटा। so sometimes it can be, no? सो ऑलवेज तो नहीं होगा ना। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। नो, इट कैन बी। अगर यहाँ कैन होता तो आंसर सही होता, लेकिन कैन नहीं है तो आंसर गलत है। चलो वर्तिका, आपको बताना है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा। सर ट्रू। क्या बात बोली ली है, शाबाश, लड़की होशियार है। इसको पता चला कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो तीसरा ट्रू ही बोलने का है। सर ऐसा थोड़ना है, हर बार ऐसा थोड़ना होता है। ओके चलो राघवी बेटा बताओ, द डेटा इसका मीन 9 है, क्या ये बात सही है? यस सर। ओ माय गॉड, फंस गई लड़की। बेटा सब जोड़ दिया आपने, इतनी जल्दी जोड़ दिया? 6 4 10, 8 3 11, 11 9 20, 30 हो गया। फिर 13 12 25, 55, 55 9 64, 64 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से, तो मीन तो बेटा 8 आ रहा है। सर मेरा 9 क्यों आ रहा है? ये तो तुम बताओगी कैसे निकाला, मुझे बताओ। तुमने मोड तो नहीं बता दिया मुझे? पता नहीं सर, एक मिनट चेक करती हूँ। नहीं, तुमने ऐड किया सबको? यस सर। तो बेटा मैंने कुछ गलती कर दी क्या? मैं डर गया बेटा इस बार तो। फिर से नहीं गिनता सर, हूँ। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। 6 4 10, 3 8 11 9 8 17 3 20, 30 13 12 25, 5 9 45, 45 9 5 14। 8 ही है, 8 ही है। वाना रहना मूना नाले यंजे यार येले येट। इट इज गोइंग टू बी 8। सर आप क्या कर रहे हो यार? अरे तमिल लैंग्वेज है, काउंटिंग कर रहा था। सर सच में आपने तमिल बोली? और क्या, मैं तमिलनाडु में 6 साल था। मूरो गोड़ मोसन। వన్న రన్న మూన నాల ఎంజ యార ఏల ఎట్ ఉమ్మద్ పద్ 11 12 13 14 11 12 13 14 15 फिर 20। तो बेटा इसका मोड 9 हो सकता है, मीन 9 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो पहले इसको सब प्लस करना है जितने भी नंबर है, और फिर जितने नंबर है उसको उससे डिवाइड कर देना है। यही तो मीन होता है। क्या बात बोली है, शाबाश वर्तिका।
मीन क्या होता है? सभी नंबर्स को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ में आ गया? यस Yes, sir. पहले ये बताओ, किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं क्या? नो ये नो किसने बोला? ये मैंने कौन है? थोड़ा जोर जोर से बोलो, जय माता दी। कौन है? राघवी Sir, मैं नहीं हूँ. सर शेजार अच्छा, मुझे बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में कितने मोड हैं? अच्छा ओके अंडरस्टूड आई गॉट इट कितनी जल्दी समझ गई लड़की, होशियार है। शाबाश। कितने मोड हैं इस क्वेश्चन में? 3 मोड है। तो मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर क्या मीडियन एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? मीडियम नहीं sir, no sir. ओके, मीडियन वैसे एक ही होता है। वैसे एक बात और है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। मेरे ख्याल से ये फॉल्स होगा। एक बार मैं आंसर देखना चाहता हूँ। तुम लोगों के किसी के पास बुक है ये? सर मेरे पास है बेटा बुक के पूछे आंसर देखो एक बार, फिर से बताओ मुझे क्या क्या आंसर है। 1 मिनट सर मुझे एक बात एकदम से याद आ गई, तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ तुम लोगों से शेयर करूं एक नॉलेज। अगर मैंने 3 नंबर लिखे बेटा 2, 3, 4 एंड 5, तो इस क्वेश्चन का मीडियन क्या होगा ये बताओ। ट्रू ट्रू है ट्रू है? यस सर ट्रू है तो बेटा ये पता है ट्रू क्यों है? क्योंकि इस साल जो तुमने नॉलेज अर्जित करी है उसके हिसाब से ट्रू है, पर असल में ये ट्रू नहीं है। असल में ये ट्रू नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और होपफुली चले जाओगे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बेइज्जती तो नहीं करोगे तुम लोग। कोई बोले कि मैं फेल होके दिखा दूंगी, नहीं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि मीडियन उन्हीं नंबर्स के डेटा में से ज़रूरी नहीं है कि हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैंने दिया जिसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगर मैं पूछूं इसमें मीडियन क्या होगा, तो मीडियन तो मिडिल वैल्यू होती है। तो यहाँ से मीडियन दिखाई दे रहा है 3, यहाँ से दिखाई दे रहा है 4, तो इसके तो मीडियन हो गए 3 एंड 4 दोनों। यस तो यहाँ पे 3 एंड 4 दोनों नहीं होते, हम दोनों को ऐड करके इसका हाफ ले लेते हैं, तो हमारा मीडियन हो जाता है 3.5। ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब हायर क्लासेस में जाओ तो तब गुस्सा नहीं कर देना कि सर क्या पढ़ा दिया था आपने उस दिन, क्योंकि तुम्हारी बुक में किसी भी क्वेश्चन के जो मीडियन पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है। याद करो इसमें कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस अभी मैं दिखाता हूँ आपकी बुक में, तो 15 स्टूडेंट हैं, ऑड है। यस सर ठीक है, ये देखो इसका मीडियन पूछा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 17 थे, यहाँ पे 11 हैं, दिखाई दे रहा है। यस तो सर हर बार यहाँ पे 15 है, हर बार जो नंबर आ रहा है वो ऑड है, तो ऑड का मीडियन हमेशा बीच में ही निकलेगा। इधर आधे बीच में एक रेफरी बन जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा आंसर इस बुक के हिसाब से यहाँ पे ट्रू आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्लियर हो गई बात? यस सर बुक के हिसाब से हम इसको ट्रू मान लेंगे। आप पहले वाले का आंसर क्या था बेटा? पहले वाले का फॉल्स था कि ट्रू था? सर ट्रू और दूसरे वाले का? सर फॉल्स बुक में फॉल्स ही है ना? सर 1 मिनट अरे मैं बुक से पूछ रहा हूँ। हाँ सर बुक में 1 मिनट सर बुक में सेकंड का फॉल्स है और चौथे का भी फॉल्स है। यस सर बस बढ़िया है, इज्जत रख ली मेरी, बच गया भाई, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद अ डिफरेंट पर्पस। वी हैव सीन लास्ट ईयर, अब पता नहीं तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि देखा। हाउ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कुड बी फर्स्ट अरेंज इन ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इतना भारी नाम पता है ना? फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है? एक तरफ नंबर होते हैं, टेलीमार्क्स होता है, फ्रिक्वेंसी होती है। And then this information could be put as a visual representation in the form of pictographs or bar graph.
यू कैन लुक एट द बार ग्राफ्स एंड मेक डिडक्शंस अबाउट द डेटा। डिडक्शन मतलब देखते ही हम पता कर लेंगे क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन दिस बार ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट द मोड इज द लॉन्गेस्ट बार इफ द बार रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्वेंसी। मोड क्या होगा? जो सबसे लंबा बार होगा, सबसे लंबी हाइट का टावर होगा, उसी को हम बोल देंगे मोड है, देखते ही बता देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार वही आया होगा। यस सर। चूजिंग ए स्केल। स्केल कैसे नापते हैं हम लोग? वी नो दैट ए बार ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द बार डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी एंड द स्केल यू हैव चूजन. For example, in a bar graph where numbers are in units are to be shown, the graph represents 1 unit length of one observation, and if it has to show the numbers in tens or hundreds, 1 unit length can represent 10 or 100 observations. Consider the following example. Example से देख के बेटा समझते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे हमें बात ही समझ नहीं आएगी. चलो तो एग्जाम्पल ऐड कर रहे हैं. रेडी? बोलो बोलो बोलो. कौन बोल रहे हैं? गुड़ 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 मुन 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 मुन. अरे ढंग से बोलो जिसको बोलना है. मन में मत बोलो. चलो कितने स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बेटा? 200. माय गॉड. OMG ऐसे बोलते ना लोग. ओ माय गॉड 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th क्लासेस. इतने बच्चे मुझसे पढ़ लें तो मैं तो अगले दिन ही अमीर हो जाऊं, कार खरीद दूं मैं. वेयर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर. लो कलर की बात हो रही, कोई मैथ्स तो पढ़ ही नहीं रहा बैग. तो 200 लोगों को पूछते हैं बस कलर के लिए. 200 लोगों से पूछना काली कलर क्या पूछे, बोला बता दे रहा है फेवरेट कलर क्या. बोल बेटा बोल तेरा कलर क्या है. तो अगर वो लड़की गोरी है तो मैं तो सफ़ेद को पसंद करती हूँ. अरे अब नहीं बोलूँगा मैं भाई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर तो ये मुझे रेसिस्ट का इल्ज़ाम लगा देंगे मुझे. एक जगह बोला आप अंडे कौन से, एक ने बोला कि आप अंडे कौन से कलर के खाते हो, बोला वाइट. बोला तभी तो तू रेसिस्ट है, तूने ब्लैक अंडे के बारे में सोचा ही नहीं कभी. बोला तू ब्लैक अंडे को कंसिडर भी नहीं करना चाहता. वो सोच रहा था ब्लैक अंडे होते कहाँ हैं. ओके और देखो इसमें ब्लैक है भी नहीं, किसी को ब्लैक अच्छा नहीं लगता. लेकिन तुम लोगों ने एक बात नोट करी है, मेरी सभी क्लासेस में मैं कौन से कलर की टी शर्ट पहनता हूँ? ब्लैक. आपने एयरफोर्स की टी शर्ट पहनी है. अरे नहीं एयरफोर्स नहीं, ये एयरफोर्स की नहीं है सर, गरुड़ की. अरे मतलब ये कोई देखो टी शर्ट पे कोई नाम नहीं लिखा रहता, एक सिंबल होता है, सिंबल से तुम कह सकती हो. लेकिन अभी मैं थोड़ा सा झुक जाता हूँ, सिंबल में छुपा लेता हूँ. सर आपने बोला था ना अभी आप थोड़े दिनों में डिफरेंट टी शर्ट के क्लासेस. सर ये तो हम हर रोज देखते हैं टी शर्ट. तो नहीं बेटा तुम वीडियो देखना ध्यान से. ये टी शर्ट तो मैंने पिछली और इस बार की वीडियो में खाली पहनी है, उसके पहले मैंने धुलने के लिए रखी हुई थी, धोबी को दी हुई थी. पापा को हर रोज देखने को मिलती है ना ये टी शर्ट. अच्छा तुम्हें देखने को मिलती है. हाँ बस मेरी टी शर्टें बदल जाएंगी. बस 1 अगस्त को मेरे स्वतंत्रता संग्राम का आखिरी दिन होगा और मैं एकदम स्वतंत्रता पालूंगा, और उस दिन से मैं वाइट कलर की टी शर्ट पहनूंगा, सुंदर सुंदर सी टी शर्ट नहीं शर्ट पहनूंगा, फॉर्मल शर्ट बढ़िया से, बाल ऐसे बना के, काले वाले बाल भी काले कर लूंगा. इसमें सफेद दिख रहेगा? नहीं सर काले ही है, ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है ना इसलिए. अच्छा. यार तुम तो खुलेआम बेइज्जती कर रहे हो मेरी. चलो ठीक है, तो कलर की बात हो रही है यहाँ पे कि 200 बच्चों से पूछा गया है और 6th और 7th के बच्चों से ही पूछा गया है. द रिजल्ट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल. रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन द बार ग्राफ. तो बोला रेड 43, ग्रीन 19, ब्लू 55, येलो 49 और ऑरेंज पसंद करने वाले बच्चे कितने थे? 34. अगर मैं तुमसे ऐसे ही पूछ लूं बेटा इसका मोड क्या है, बताओ मोड क्या है? मोड है बेटा ब्लू. सबसे ज्यादा बार कौन पसंद किया गया है? ब्लू. अगर इसका मीन पूछा जाए तो मीन नहीं बताया जा सकता, ठीक है. ये क्वेश्चन मीन वाला नहीं है कि सबको ऐड करके डिवाइड कर देनी है, ऐसा नहीं होगा. चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं नीचे क्या क्या क्वेश्चन दिए गए. 20 नहीं होगा, मीन 20 नहीं होगा. मीन क्या होगा? मीन 20 होगा. नहीं
ये सब में बराबर थोड़ी है बेटा, ये अलग ही है। इसका मीन नहीं निकाला जा सकता है ऐसे, अभी के हिसाब से इसका मीन मत निकालो, ठीक है। यस सर। ये बार ग्राफ बनाने के लिए एक डेटा है, हर एक क्वेश्चन की सिचुएशन अलग होती है, सवाल अलग होता है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड, सबसे घटिया कलर कौन सा माना गया है? कलर इज ब्लू एंड लीस्ट प्रेफर्ड कलर इज ग्रीन। और बताओ, मैं क्लास में ग्रीन कलर से ही लिखता हूँ और मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, सबसे कम पसंद किया जाने वाला कलर है। सर आपने ग्रीन स्क्रीन भी लगा रखी है। ये लोग फिर से बेइज्जती करते हैं। बेटा ग्रीन स्क्रीन अगर ना लगाओ ना तो मेरे घर की मतलब औकात दिख जाएगी और उसके बाद से तुम लोग बोलोगे अरे कैसे घर में रहते हो सर, हमारी फीस बढ़ा लो लेकिन घर अच्छा ले लो। तो मैं रुक रहा हूँ, मैं 1 अगस्त तक रुक रहा हूँ। 1 अगस्त को मैं अपने घर में शिफ्ट करूँगा और जब स्टूडियो में पढ़ाऊँगा फिर ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखो चश्मा ही बनवा लिया उस क्लास के लिए, अभी नया लिया मैंने। कौन सी सर कंपनी? अभी क्यों पहन रहे हो, तभी पहनना ना। नहीं 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 बेटा, ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, उस दिन दिखना बंद हो गया तो पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेंस कार्ड का खरीदा अभी अभी नया नया, नाइस। और एक और चश्मा खरीदा है, वो अभी कियान के साथ कल जाके लूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, व्हाट आर दे? There are 5 colors, red, blue, ये क्या सवाल था? ठीक है, हाउ मेनी कलर्स, ये तो पता ही है यार, 5 कलर हैं। व्हाट आर दे? रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज। तो RBG, RBG, ओए ऑरेंज येलो। BYO। ठीक है, अब इसको ग्राफ में कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं बेटा, ध्यान से। इसका बार ग्राफ कैसे बनेगा? तो बार ग्राफ में बेटा हमेशा 2 एक्सिस होती है, एक एक्सिस होती है हमारी y एक्सिस Y एक्सिस और एक एक्सिस होती है हमारी x एक्सिस, ठीक है। पहले समझ लो फिर हम इस पे काम करेंगे। बना तो हम लेंगे, बनाने में कोई महाभारत नहीं है, पर पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे बनता है। y एक्सिस पे हमेशा, आई रिपीट, y एक्सिस पे हमेशा हम फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? ये नंबर्स है। यस नंबर्स। अब सबसे पहला काम ये होता है, फर्स्ट स्टेप ध्यान से सुनते रहना। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे लोवेस्ट वैल्यू निकालते हैं बेटा। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 55। सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 90। दोनों को अगर गैप कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा बेटा? करीब करीब 36। यही आएगा कि 26 आएगा? 36 आएगा, नहीं 36 आएगा, हाँ 36 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब मुझे यानी 36 वैल्यूज का वेरिएशन दिखाना है। तो आप एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे 36 तक पहुंचना है तो सबसे प्यारा नंबर वो कौन सा है जो इन सबको डिवाइड कर दे या इनके आसपास हो? बताओ। तो 5 या 10। 5 या फिर 10। 10। अब बेटा अगर 10 में लूंगा, मान लो मैंने एक यूनिट को यानी 1 सेंटीमीटर को मैंने बोल दिया 10 स्टूडेंट्स। क्या बोल दिया मैंने? 10 स्टूडेंट्स। तो बेटा 6 सेंटीमीटर में ही सारा खेल खत्म हो जाएगा, इतने पोर्शन में बार ग्राफ खत्म हो जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम एक स्केल को ऐसे खड़ा खड़ा रखें हमारी नोटबुक में या रजिस्टर में, तो कम से कम 15 सेंटीमीटर ऐसे होता है और 15 सेंटीमीटर ऐसे होता है कि नहीं होता? यस सर। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बेटा यहाँ 55 है तो 5 12 या 60, तो हम क्या ले लेंगे एक स्केल को? 5 यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। तो अब अगले पेज पे मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। सर हम 16 से स्टार्ट करेंगे इसे। नहीं नहीं नहीं, 16 से स्टार्ट नहीं, 5 से ही स्टार्ट करेंगे। और मैं तुम लोगों को जैसे जैसे बताता जाऊँ। सबके पास स्केल है? यस सर। सब लोग स्केल ले आओ बच्चों, मतलब ठीक है। सर है।
30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। 30 सेंटीमीटर का है? ये तो पीटने के लिए रखा जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोगों के साथ मैं भी स्केल ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ सर भी जो है हमारे साथ साथ कर रहे हैं। और ये मैं एक बार बता दूंगा, बहुत स्लो स्लो बताऊंगा, हमारे पास 13 मिनट बचे हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि समझ में आ जाएगा। सर आपको लगता है कि ये जो 1 घंटा क्लास में करते हो मतलब बहुत कम समय लगता है? किसको? मुझे तो कम नहीं लगता। मुझे कम लगता है, मतलब मुझे आई डोंट नो, मतलब 1 घंटा मुझे लगता है मतलब 20 मिनट जैसे लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि 40 मिनट में बकवास करता हूँ ना। अगर मैं पूरा 1 घंटा पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें वो 2 साल जैसा लगेगा, तुम अगली बार पढ़ने नहीं आओगी। बोले यार बाप रे, ऐसे पसीना पोंछ के तुम साइड हो जाओगी। वो 40 मिनट बात तो बकवास सही है जो तुम लोग को जिंदा रखता है। एक बार एक्सपीरियंस करना है हमें। करना है? यस सर। चिंता मत करो, अगस्त में एक्सपीरियंस ही करोगी तुम। मैं एक अलग से मुझे ऐप बना एक्सपीरियंस सर है। फिर तो डेली एक्सपीरियंस ही होते रहेंगे। मैं अगस्त में एक अपनी ऐप लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं ओलंपियाड के सारे क्वेश्चंस को स्पीड में कराऊंगा। तो जिसको जिसको थोड़ा सा उसका उसके वो लेना है ना, मजे लेने हैं, तो वो उसकी 1 घंटे की क्लास को अटेंड करके देख लेना। उसमें तुम्हारा 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे की क्लास में तुम्हारा भूत बन जाएगा। उसमें बोलोगे अरे सर कुछ समझ ही नहीं आया, ये क्या पढ़ाया आपने। ठीक सर है। मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं करना, अनन्या को करना होगा, उसको सिखा दो, पर मुझे नहीं करना। अनन्या ने तो पता नहीं पिछली साल कभी कभी 2-2 घंटे की भी क्लास करी उसके, जब एग्जाम आ रहे थे हाँ हाँ, उसके एग्जाम आते थे वो अलग से फ़ोन कर देती थी, सर मुझे समझा दो, ये मेरी क्लास है। मतलब सर अभी भी करूंगी। देखो अभी भी करेगी वो। मतलब ऑनलाइन क्लास हुआ था, मतलब 4-4 6-6 घंटे। नहीं, पिछले साल क्या था ना, मैं पिछले साल गरीब था तो मेरे पास जो है स्टूडेंट कम थे। अभी इस साल मेरी स्थिति थोड़ी सी सुधर गई है तो स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, तो अब मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ मैं बच्चों को। नहीं तो मैं 2-2 घंटे तुम लोगों को भी पढ़ाता। तो 10:30 तक आप पढ़ा सकते हो? मेरे को क्या है, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को खाना भी खाना है। नहीं ठीक है, तो सर वो खाना भी उन्होंने खाना खा लिया। पढ़ना भी। सर अभी जितने 13 मिनट्स बचे थे ना, 13 के 3 मिनट्स हो जाएंगे। बातें कर करके पता भी नहीं लगेगा। नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ बेटा, देखो। हम नहीं करेंगे। सर मैंने तो 5 से पढ़ाना शुरू कर दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए और एक्स एक्सिस पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों? कलर का नाम। तो कल हाँ, तो अब देखो कैसे बनता है बेटा, पहले ध्यान देना बेटा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक यूनिट को 5 सेंटीमीटर डाला है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 5 12 जा 60, तो हाईएस्ट वैल्यू तो यहाँ पे गई मेरी। मैं यहाँ से वैल्यू लिख दूंगा बेटा 5 10 सर सबसे 15 पहले तो 0 लिखना है ना नीचे। 20, हाँ पहले 0 बेटा, 25 30 35 40 45 50 55 60। समझ में आया? उसके बाद बेटा हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग इसको स्केल को ऐसे मोड़ते हैं और देखते हैं कितनी वैल्यूज़ है बेटा। कितनी वैल्यूज़ है मेरे पास? 1 2 3 4 5। तो 5 वैल्यूज़ में मैं अगर एक वैल्यू के लिए मान लो 1-1 सेंटीमीटर ले लूँ, ठीक है, तो हर 1 सेंटीमीटर का गैप भी छोड़ देता हूँ मैं। तो मैंने पहले मैंने 1 सेंटीमीटर पे मैं क्या दिखाऊंगा? रेड, फिर अगले सेंटीमीटर पे ग्रीन, या 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लेता हूँ ना, 10 सेंटीमीटर है मेरे पास। तो पहले दूसरे सेंटीमीटर पे मैंने दिखाया रेड, फिर 2 सेंटीमीटर का एक और गैप छोड़ा, फिर 2 सेंटीमीटर का एक और गैप छोड़ा, फिर 2 का एक और, फिर 2 का एक और। तो ये 5 वैल्यूज़ के लिए मैंने 5 डॉट बना दिए। स्केल का हो गया काम ख़त्म, मतलब नाम लिखने के लिए। अब सबसे पहले सबसे पहले क्या लेते हैं? रेड कितना है? 43। 43 तो 43 यानी 5 8 जा 40। तो इसके थोड़ा सा लेफ्ट में, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा लेफ्ट में
और 5 8 जा 40, तो यानी 8.25। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा ऐसे, इसके ऊपर ना पता चॉकलेट इसके अंदर। और वो लाइन कहाँ तक जाएगी बेटा? पापा का फोन वो जाएगी 8.2 तक। क्या करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस देख लो फिर दीदी और फिर इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन इसके बगल में खींच देंगे हम लोग। ज्यादा खुलती मत कर, ये जो पॉइंट हमने लिया था ना इसके बगल में ही, ज्यादा खुलती मत कर। थोड़ा सा बगल में, और फिर इन दोनों को ऊपर से जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया पहला रेड, और इसके अंदर इसके नीचे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ऐसे एरो मार के रेड। समझ में आया कि नहीं आया? सर ये जो हमने बार बनाया है इसके अंदर भी लिख सकते हैं ना? उसके अंदर लिख सकते हो बेटा, मेरा बार छोटा है मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग लिख दो। फोटो आ रही। उसके बाद फिर इसके बगल में गया मैं, 90। थोड़ा सा बगल में गया और 19 है। 19 मतलब कितना होगा? 5 3 जा 15 और 15 + 4 19, यानी 20 से जस्ट पहले। तो 2 मिलीमीटर कम करके एक लाइन खींच दी मैंने। फिर यहाँ से भी मैंने 2 मिलीमीटर कम करके एक लाइन खींच दी। फिर इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे एक बात बेटा ध्यान देनी है कि जो लाइनों की चौड़ाई है ना वो सेम होनी चाहिए। विड्थ ऑफ लाइन शुड बी सेम। जैसे यहाँ पे जो गैप है ना वही गैप सर वहाँ ये भी। बार ग्राफ के लिए एक पेपर आता है ना, उस पे वो बार ग्राफ बनाते हैं। वो तो आता है बेटा, मैं कह रहा हूँ नहीं भी आता है तो हम बना लेते हैं। अगर वो पेपर नहीं मिलेगा तो क्या हम बार ग्राफ बनाएंगे नहीं? बनाएंगे सर। ग्रीन हो गया। ग्रीन के बाद क्या है? ब्लू। ब्लू का कितना है? 55। 55 तो यानी सीधे 11 पे। तो 11 सेंटीमीटर पहले मार्क कर लो, कहाँ है? यहाँ पे 11। लाइन खींच दी नीचे। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। जल्दी दे दो ना। ओके, अभी दे रहा हूँ। क्या चाहिए बेटा? टॉफी? अमेजन महाराष्ट्र में हूँ सर, आप कैसे दो? अमेजन की प्राइम मेंबरशिप है मेरे पास, एक दिन में डिलीवरी होती है। ये नहीं तो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दूंगा। ब्लिंकिट वाले तो बगल में ही रहते हैं। वो बहुत जल्दी दे देते हैं। इधर ऑर्डर नहीं किया उधर सामान लेके आ जाते हैं। बोला अबे तू कब आया? 49। तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यानी 5 10 जा 50 से थोड़ा सा कम। तो 5 10 जा से 2 मिलीमीटर नीचे। फिर यहाँ से भी एक लाइन खींची। देखो मैं जितने प्यार से समझा रहा हूँ समझ पा रहे हो कि नहीं? पता चला जादू हो गया, तुमने बोला सर ये क्या बना दिया। सर आ रहा है आ रहा है। आ रहा है इसलिए तुम लोगों के सामने ही बना रहा हूँ मैं। बना सर 55 तो हमने लिखा ही हुआ है तो इजी है। हाँ बेटा, पर वहां से थोड़ी नापोगे तुम। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये स्केल कोइंसाइड कर रहा है? और नियंस भी ये भी तो देखो, यहाँ पे 55 है बनाया है पर ये कोइंसाइड कर रहा है, कैसे पता चलेगा? ऐसे नापना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, जो स्केल नापा है उसको यहीं से नाप लेंगे हम लोग। नापना नीचे से, तभी तो स्केल तय किया था हमने। तो ग्रीन के बाद क्या पढ़ा हमने? बोला ब्लू। एक पिक्चर थी ना ब्लू करके, आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिल है सानी 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 सानी। सर दिल नहीं दिन। दिन है यस सर। तो दिन शनिचर का था क्या जो सन्नी सन्नी बोला था? अच्छा धूप, अच्छा धूप बहुत थी। तो एक गाना उसने तो नहीं गाया था एलियन ने, वो कौन था? मैं इधर चला मैं उधर चला। नहीं सर नहीं नहीं। अच्छा, उसको धूप पसंद थी ना। सर आपने बोला सर जैसे हमने इसमें 55 तो लिख रखा है तो आपने बोला कि नीचे से नापना है, समझ नहीं आया। बेटा मैंने बोला कि 55 आपने लिख रखा है, पर ये वाली लाइन ब्लू वाली लाइन ये 55 तक पहुंचेगी। ये एग्जैक्ट इसी हाइट पे है, ये कैसे पता करोगे आप? ये इस स्केल को यहाँ पे लगा के पता करोगे, क्योंकि 11 5 या 55 है। तो 11 पे मैंने डॉट खींचा और नीचे से लाइन खींची 11 सेंटीमीटर तक। अच्छा मेरे को कुछ और लगा। नहीं 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 नहीं। सर अच्छा चलो ठीक है, मैं मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना, मतलब नॉट रिलेटेड टू मैथ। अरे 2 क्वेश्चन पूछो बेटा, मैथ्स के अलावा सब आता है मुझे, बताओ।
ठीक है, what do you think is the most deadliest weapon in India? मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज या वैसे नॉर्मल? Normal. नॉर्मल तो बेटा बातें, पकाऊ बातें, वो किसी से कर ली जाएगी तो आदमी भाग जाता है। बोला भैया मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। तो मुझे लगता है चप्पल है। चप्पल डेडलीस्ट तो नहीं है बेटा, मरता नहीं है आदमी। और पर डरते हैं ना। कोई भूखा आदमी होगा तो वो चाट भी लेगा उसको। नहीं, टेस्टी नहीं होती ना चप्पल तो। बोला चप्पल खानी है कैसे रहेगा? और चप्पल पहन के अगर हम कचड़े में चले जाएं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई मम्मी घर में घुसने देती है, बोलती है चप्पल बाहर, है ना? तो मुझे लगता है मतलब तब सब छोटे होते हैं ना, मम्मी चप्पल लेकर आ जाती है ना आपके पीछे, तो फिर तब वॉर में होगे ना तो फिर कोई आएगा ना पूरे रिवॉल्वर और वो सब ना, तो फिर चप्पल दिखाओगे वो भाग जाएगा। ये तो मुझे लगा ऐसा हो सकता है। पर मेरे पापा मुझे ना हैंगर से मारते थे, तो उससे हाँ, और वो हैंगर ना यहाँ लगता था जब ना एल्बो के यहाँ पे कहीं, तो करंट लगता था बॉडी में। मतलब मुझे उस समय लगता था मैं इलेक्ट्रिक मैन हूँ, मैं बिजली प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वो बिजली ना मैं ही प्रोड्यूस करता था और मैं ही इफेक्ट होता था और मैं ही रोता रहता था। तो मैंने तो यहाँ पे हैंगर से मार खाई है, और मैंने बेल्ट से भी मार खाई है, अपनी पीठ पे कोड़े खाए। सब लोग ने बेल्ट से मार खाई है तब। और पुराने जमाने की बेल्ट भी ना उसका बक्कल बड़ा स्ट्रांग होता था। हाँ वही तो। और पापा को ना, मतलब पापा वो लेदर वाली साइड से नहीं मारते थे, बक्कल वाली साइड से ही मारते थे। तो मैं सर बचाने में लगा रहता था ऐसे करके, तो पीठ पे ही पड़ती थी। और मम्मी ने मारा है मुझे तो चिमटे से मारा है मुझे। सर वो क्या होता है? चिमटा बेटा जिससे रोटी सेकते हैं। अच्छा, रोलिंग पिन। रोलिंग पिन नहीं होता है, वो तो बेलन होता है बेटा। जब रोटी को पलटना होता है ना तो ऐसे होता है, ऐसे। हाँ सर पता है, वो तो पता है। मतलब मेरी मम्मी मतलब वुडन स्पून के साथ आती है, मतलब जो चम्मच होता है ना वुड वाला, जो अच्छा। मतलब वो उसके साथ आती है। ओके, सर बहुत मेरे बढ़िया। तो पापा मारते नहीं। अरे तुम लोग को क्यों मारेंगे बेटा, तुम लोग तो राजकुमारी जैसे हो। हम लोग थे ना दैत्य पुराने जमाने में। हमें मार पड़ती थी, हम लोग को सुधारा जाता था। तुम लोग तो सुधरे हुए बच्चे हो। मेरी तो मम्मा आती है। मम्मा मारती है हाँ। बेटा। जो बचपन में पिटा होता है ना वही बदला ले रहा होता है बुढ़ापे में। तुम्हारी मम्मी बहुत मार खाई है लगता है मुझे बचपन में। लेकिन मैंने पता है, मतलब मैं पिटा था तो जब मैं बड़ा हुआ ना, मतलब जब मैं फादर बना, तो मैंने भी अपने बच्चे को बहुत मारा। लेकिन उसके बाद अब मुझे उस पर दया आने लग गई। मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरे दोस्त जैसा हो गया है। क्या सारा गुस्सा उस पे उतार दिया। हाँ, एक्चुअली मैंने एक जगह पढ़ा था, समटाइम्स वी हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड। तुमने वो वाली कहानी पढ़ी है एक बार? जो जिराफ होता है, जिराफ दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा। उसका जब बच्चा उसके गिरता है गोद में से मतलब जब वो बच्चा देती है बेबी जिराफ, तो जो बेबी जिराफ होता है वो इतना छोटा होता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो चल भी नहीं पा रहा होता है। तो जिराफ सोचो कितना लंबा, उसकी टांग कितनी लंबी, उसकी जो मदर जिराफ होती है वो जाके जिराफ को एक जोर से लात मारती है, बेबी जिराफ को। बेबी जिराफ उछल के तक गिरता है साइड में। वो फिर खड़ा होता है भागने के लिए, लेकिन फिर नीचे चला जाता है। वो फिर जाती है, फिर एक और लात मारती है। उसको तब तक लात मारती है जब तक वो खड़ा होकर भागने ना लग जाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज ये भागना नहीं शुरू किया तो शेर के बच्चे उसको खा जाएंगे। तो लाइफ में कभी कभी हम लोगों को अनकाइंड बनना पड़ता है। बच्चों को लगता है कि यार कैसे माँ बाप है हमारे, क्या बकवास करते हैं, दिमाग खा जाते हैं। तो इमेजिन मतलब कोई बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, तो फिर तब गोद में आता है चल नहीं पाता। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास घर है, हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास बेड है। जिराफ के पास नहीं है, वो घर में घुसेगी कैसे? अगर वो जिराफ चिड़ियाघर में है तो हो सकता है कि उसकी सुरक्षा का इंतजाम हो जाए, वो लात ना मारे, दया आ जाए। लेकिन ये प्रैक्टिसेस, मतलब जो नेचर है वही हमें सिखा देता है कि नहीं? इमेजिन करो तो फिर लात मार। बेटा बेबी जिराफ का बच्चा और
हम जब बच्चे होते हैं दोनों में अंतर होता है, हम इतने से होते हैं और फिर भी जिराफ लात खाने वाली स्थिति में होती है तो वो लात खा सकती है। ऐसे ही एक कुकून मतलब एक और जानवर होता है जो बटरफ्लाई वगैरह होता है ना, एक बच्चे को एक्सपेरिमेंट के दौरान बोला गया कि प्लीज़ इसको कुछ करना मत, वो बेचारा अपने शेल को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो बच्चों को दया आ गई, उन्होंने उसके शेल्स को तोड़ दिया, बच्चा वो बाहर आया और 3 मिनट के अंदर वो मर गया, क्योंकि उसके विंग्स के अंदर वो ताकत ही नहीं आई। तो जो नेचर होता है ना, उसने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आप उसमें से सीखो कुछ। अगर लाइफ में आपको चोट लगती है, आप नीचे गिरते हो कभी, या कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, एडवर्स चीज़ें होती हैं, तो वो हमें सिखाती हैं। हमें उससे दुखी नहीं होना चाहिए, यार कैसी ज़िंदगी आ गई यहाँ पे, सूरज ही नहीं निकल रहा है, कोहरा ही छाया हुआ है, सर्दी इतनी है। अरे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग हीटर का इजाद कर सकते हैं, हम दूर बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो हम लोग अगर विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, साइंस की दुनिया में आगे बढ़ें और मैथ्स की दुनिया में सीखें अच्छे से, तो हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते बेटा। सर एक बार ना जैसे इससे पिछली वाली पोस्टिंग में हमारे घर के सामने एक कैट थी, वाइट कलर की कैट थी, और उसको मतलब मेरे पापा ने और एक अंकल थे, उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से उसकी केयर की, उसको मतलब दूध भी पिलाया, बहुत कुछ उसको केयर की। तो फिर लेकिन फिर भी एक दिन फिर लेकिन वो दूध पीती नहीं थी हमसे, तो हमने उसको बाहर छोड़ दिया, उसको एक कार्टून के बॉक्स में रख के उसको बाहर छोड़ दिया। तो फिर अगले दिन जब उसको सुबह देखा तो उसको डॉगीज ने उसको मतलब बहुत गंदे तरीके से उसको मतलब ना मार दिया था, उसकी डेथ हो गई उसी दिन। कोई बात नहीं बेटा, डॉगीज का पेट भर गया था तो इतने दुखी मत हो, कोई बात नहीं देखो नेचर है बेटा, नेचर में कोई ना कोई किसी को खाता है, और हम इंसान तो ऐसे हैं जो हम लोग ओमनीवोरस में है, हम लोग सब कुछ खाते हैं जो फूड चेन की पाइप है ना, उसमें सबसे ऊपर हम ही लोग हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा हुआ है। तो फिर डॉगी रात में आया तो फिर कार्डबोर्ड बॉक्स, वो कार्डबोर्ड बॉक्स में देखते क्या है, चलो चलो चलो। तुम लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे देखा है कभी शेर को शिकार करते हुए, डियर का या किसी जानवर का? हाँ हमने देखा। तुम्हें उस पर दया आती होगी ना? यस सर। लेकिन तुम सोचो कि अगर तुम उस हिरन को बचा लोगे शेर से, तो शेर नहीं खत्म हो जाएगा? शेर क्या खाएगा? तुम उसको शेर को क्या दोगे? खाना दोगे? उसको बोल दोगे मुझे खा ले, इसको छोड़ दे मेरे को खा ले बेटा ये नेचर है, नेचर अपने हिसाब से चलता है। लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, लोग किसी को मारते हैं, ऐसे चलता रहता है। पर हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सर्वाइवल से थोड़ा सा ऊपर सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग है। उनके पास भी दिमाग है, पर हम बातचीत कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम गिटार बजा सकते हैं, वो लोग नहीं बजा सकते बेचारे। हम पढ़ाई कर सकते हैं, इनके पास थम्स भी नहीं होते, वो क्या बजाएंगे? वो लोग जो जानवर होते हैं ना, उनके पास 2 ही चीज़ें होती है, एक रिप्रोडक्शन अपने जैसे और पैदा करना, और एक सर्वाइवल खाना खाना, बस यही 2 चीज़ें आती हैं उनको, और कुछ नहीं करते वो। दिमाग भी तो है। दिमाग नहीं, वो दिमाग सिर्फ इसी दिशा में काम करता है, और तीसरी कोई दिशा नहीं है। कैसे हम जिंदा रह लें, कैसे हम अपने जैसे और बना लें। अपने जैसे और बनाने का मकसद भी यही है कि हम जिंदा रह लें किसी न किसी रूप में। हम नहीं रहे तो हमारे बच्चे तो रहेंगे, चाहे पेड़ पौधा कोई भी ले लो। सिर्फ इंसान ही एक ऐसी जाति है जो थोड़ा सा अलग है, जो जिसके पास दिमाग है, और इस दिमाग का एक सही डायरेक्शन में काम करना है। फिर मुझे याद है मतलब देवर 20-21 पता नहीं, मतलब बहुत सारे बिल्लियां थे अपार्टमेंट में। मैंने सब लोग को खिलाया मैं सब लोग के साथ दोस्त बन गई, ठीक है। तो फिर एक मतलब ओल्ड वाला मतलब ग्रैंड माँ कैट ना, मतलब द पर्सन हु रिप्रोड्यूस्ड देम ऑल। अच्छा, तो वो मतलब वो थी ना, मतलब उसके पास मतलब 3-4 लीटर थी। तो फिर वहां पर तो मुझे याद है मतलब 4 महीने 5 महीने के बाद मतलब उनको लात मारती थी, तो उनको दूध पीना था ना, तो आते थे ना तो लात मारती, इतनी तेज लात। सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं कबूतरों से हूँ। फिलहाल इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को बार ग्राफ बनाना आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। यस हैं, मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया है आपको। बुक में भी दिखाता हूँ आपको कि आपके बुक में कैसा बार ग्राफ बना है। लेकिन बोलो बेटा। सर जैसे आपने बोला ना, जैसे आपने यहाँ पे 19 नंबर है, तो आपने यहाँ पे 5-5 का गैप लिया है।
तो जब मतलब जैसे स्कूल में टीचर्स ने बताया था कि जितने नंबर है उतने नंबर का गैप्स लेना चाहिए, ताकि वो जैसे आपने तो कहा कि 20 है तो 2 मिलीमीटर छोड़ दो और वहां से बार बना दो। देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, इसको समझने की कोशिश करो बेटा। 1 सेंटीमीटर में हमने कितने स्टूडेंट्स लिए थे? 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। यस, तो बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर में कितने स्टूडेंट्स थे? 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स। तो बेटा 2 मिलीमीटर में कितने स्टूडेंट होंगे? 1 स्टूडेंट। ये बात समझ में आई? 5 2 जा 10। तो 1 स्टूडेंट कितने मिलीमीटर को शो कर रहा है? 2 को। तो 5 इंटू 4 कितना होता है? 20। मुझे कितना शो करना है? 19। तो 20 कितने सेंटीमीटर पे शो होगा? 4 सेंटीमीटर पे। तो 19 कितने सेंटीमीटर पे शो होगा? तो 4 सेंटीमीटर से 2 मिलीमीटर कम कर दो, यानी कि 3.8 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वर्तिका बेटा समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं लिखा। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिखा नहीं बेटा, नहीं भी लिखने पे टीचर समझ ही जाता है, पर मैं लिख भी नहीं देता सर हूँ। मेरे साथ हुआ है एग्जाम में। अरे वो छोड़ दो बेटा, टीचर अगर ऐसे छुटपुट के नंबर काट लेता है ना तो कोई बात नहीं, चलता है। पहली बात तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि यही वाई एक्सिस हो, मैं यहाँ एक्स एक्सिस भी लिख सकता हूँ। फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, ज़रूरी नहीं है, ये कन्वेंशन है। मुझे तुम बता दो कि उत्तर किस डायरेक्शन में है, कोई बता दे मुझे। वेयर इज सर, नॉर्थ? नहीं सर मेरे साथ ना 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार मैंने उल्टा लिख दिया, एक बार लिखा ही नहीं, दोनों में मार्क्स कटे हैं। तो बेटा वो टीचर ने काट लिया, टीचर को काटने में मज़ा आता है, उसको प्याज टमाटर लेके जाया करो स्कूल में, बोलो सर मार्क्स के साथ साथ ये थोड़ा ये भी काट दो, घर में सलाद का इंतजाम हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा तो नहीं काटा, तो नहीं नंबर तो नहीं काटा। चलो ठीक है, जो भी काटा आटा, अब तुम लोग उससे बचने के लिए वाई एक्सिस ऊपर लिख देना, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख देना, ठीक है। करते हैं ना मतलब कुछ मिस्टेक भी नहीं होना, टीचर काट लेगी आधा मार्क। बाप रे, कितने सारे बच्चे एक साथ नाराज हो गए। चलो समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? यस इन्होंने 10 के हिसाब से बनाया, मैंने 5 के हिसाब से बनाया। क्लियर है? यस। तो देखने में सुंदर सुंदर लग रहा है। फिर अजय, बाली, दीप्ति, फैयाज, गीतिका, हरी, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल में इस बार ग्राफ को समझेंगे। फिर डबल बार ग्राफ को देखेंगे कि वो किस काम आता है, और डबल बार ग्राफ को बनाएंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 3.3 करके हम इस चैप्टर से छुटकारा पा लेंगे। कि और भी कुछ है इसमें? नहीं, और भी है। बाप रे, ये चैप्टर तो बड़ा है। तो ये सैटरडे को ही ख़त्म होगा मुझे लग रहा है, या अगले हफ्ते के मंडे को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? फिर भी टैली मार्क्स पिक्टोग्राफ सब आएंगे। नहीं, अब नहीं आएगा बेटा, खाली डबल बार ग्राफ आएगा और प्रोबेबिलिटी आ रही है थोड़ी सी। सर इसमें टैली मार्क्स दे रखा है। टेलीमैक्स बता दिया बेटा 2 क्लास पहले। यस सर। टेलीमैक्स कवर कर चुका हूँ मैं, जब मैंने वो बताया था आपको मोड। सैटरडे को हो गया था सर। हाँ, जब मोड निकालना बताया था ना, उसी में टेलीमैक्स बता दिया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। सर आपने क्वेश्चन भी दिया था करने को। क्वेश्चन भी दिया था बेटा होमवर्क में, ये ट्राई दिस वाले, ये टेलीमैक्स वाला क्वेश्चन है बेटा, ट्राई दिस, ये मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो चलो अब